बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका ई आयुर्वेदा में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं BAMS सेकंड प्रॉफ का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चरक संहिता। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 17 की अंत्यशिरस्य अध्याय का पार्ट 4। जो टॉपिक्स हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं वो है मधुमेह के निदान एंड संप्राप्ति, प्रमेह के साथ पीड़िकाएं एंड उनके सबके लक्षण। अब ये वीडियो लेक्चर आपका पुराने वीडियो लेक्चर दैट इज क्षय का जो लेक्चर था उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि चरक में इस क्वेश्चन के आने के चांसेस आर द मोस्ट इन दिस चैप्टर, क्योंकि पीड़िकाएं आर रिलेटेड टू योर निदान का एक चैप्टर दैट इज प्रमेह, जिसमें आप प्रमेह के बारे में पढ़ेंगे। तो इन दोनों चैप्टर्स को कोरिलेट करके आपको क्वेश्चन आ सकता है 10 मार्क्स का। तो मेक श्योर आप इस चैप्टर में पीड़िकाएं को बहुत ध्यान से पढ़े। अगर आप खुद पढ़ने लगेंगे तो ये थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, याद भी भूलती हैं, एंड हमने आपके लिए इसको बहुत इजी बनाया है सो दैट आपको अच्छे से रिटेन हो जाए और याद भी सब कुछ रहे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखें। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम शुरू करेंगे अपना पहला टॉपिक दैट इज मधुमेह का निदान। अब इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मधुमेह एंड प्रमेह आर नॉट सेम। मधुमेह इज अ टाइप ऑफ वातज प्रमेह, ठीक है। अब आप आगे निदान स्थान में ये प्रमेह का एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। वहां पर आप पढ़ेंगे प्रमेह इज फर्दर डिवाइडेड इनटू वातज, पित्तज एंड कफज, जिसमें जो वातज होते हैं वो असाध्य होते हैं एंड उसके अंदर हमारा मधुमेह आता है, ठीक है। पर आचार्य चरक ने इस चैप्टर में आपको मधुमेह को क्या कहा है? कृत साध्य कहा है और अलग से उसके निदान एंड संप्राप्ति बताई है, ठीक है। तो ये वाला है कृत साध्य मधुमेह और वो वाला जो हम निदान स्थान में पढ़ेंगे दैट इज असाध्य मधुमेह। तो सबसे पहले आहारज निदान है, गुरु स्निग्ध खाएंगे, अमल लवण, नव अन्न दैट इज न्यू अनाज खाएंगे, देन ताजी मध्य दैट इज नई बनी बनी मध्य लेंगे। ये सारी चीजें आपको पता है क्या करती हैं? कफ बढ़ाती हैं, आपकी बॉडी में गुरुता उत्पन्न करती हैं। देन विहारज में देखेंगे जो बहुत ज्यादा सोता रहता है, बहुत ज्यादा सुखी रहता है, देन कोई भी व्यायाम, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता और कोई चिंता नहीं लेता, उसको क्या होता है? मधुमेह होता है। देन अगर रोगी कोई भी संशोधन दैट इज वमन एंड विरेचन नहीं करता है, अपनी बॉडी से दोषों को बाहर नहीं निकालता है, तो वो दोष उसकी बॉडी में ही रहेंगे, राइट। उससे क्या होगा? उसे मधुमेह हो सकता है। अब इन निदान को लेने की वजह से हमारे दो जो दोष हैं वो बढ़ जाते हैं दैट इज कफ एंड पित्त। अब कफ तो आपने देख लिया, सारे गुरु आहार था, बिल्कुल लेजी सा पर्सन था हमारा, एंड पित्त भी बढ़ जाता है एज अमल वगैरह भी चीजें थी तो उसकी वजह से पित्त भी बढ़ जाता है। अब जो ऐसा मनुष्य है जो बिल्कुल व्यायाम नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, तो उसका मांस तो बढ़ेगा ही एंड एडिपोज टिश्यू मेद वो भी बढ़ेगा। इन सारी चीजों के बढ़ने की वजह से क्या होता है? बॉडी में अलग अलग जगह पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ऑब्स्ट्रक्शन क्या कॉज करती है? आगे वो वायु के मार्ग को अवरोध कर देती है, वायु की प्रॉपर मूवमेंट नहीं होने देती, जिसकी वजह से हमारा वात भी विकृत हो गया, राइट। अब वात क्या करता है? हमारी बॉडी में जो दो टाइप्स की ओज होती हैं, एक जो आपने पिछले ही लेक्चर में पढ़ा था पर ओज जो हृदय में होता है, जिसके नाश होने से क्या होता है? पूरी बॉडी का विनाश हो जाता है, राइट। और दूसरा ओज जो अपर ओज होता है, जो पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। इन दोनों ओज को लेकर वो वायु कहाँ जाती है? हमारी बस्ती में दैट इज यूरिनरी ब्लैडर में जाती है। अब आपको पता है मधुमेह इज वेरी मच रिलेटेड टू यूरिनेशन, राइट। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो ओज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ओज है वो थ्रू यूरिन हमारी बॉडी से निकलती जा रही है, जिसकी वजह से रोगी को कष्ट साध्य मधुमेह दैट इज कृत साध्य मधुमेह होता है, ठीक है। अब हम सोचेंगे कि ये तो कफ एंड पित्त की वजह से है तो लक्षण भी उसके ही होंगे। नहीं, आगे जाकर इन्होंने वात को भी विकृत कर दिया, इसीलिए वात, पित्त एंड कफ तीनों के विकृत लक्षण कृत साध्य मधुमेह में हमें दिखेंगे। अब आगे आता है हमारे प्रमेह की 7 पीड़िकाएं, ठीक है। अब फिर से बोल रही हूँ, प्रमेह एंड मधुमेह आर डिफरेंट। मधुमेह इज अ टाइप ऑफ प्रमेह एंड यहाँ पर हम किसकी पीड़िकाएं देख रहे हैं? मधुमेह की नहीं। हमने संप्राप्ति या निदान किसकी पढ़ी? मधुमेह की। पर पीड़िकाएं किसकी हैं? प्रमेह की, ठीक है। तो अगर किसी रोगी को प्रमेह हो जाता है और उसकी टाइमली चिकित्सा नहीं हो तो क्या होता है? मांसयुक्त अंग, मर्म स्थान और संधियां दैट इज हमारे जॉइंट्स, इन तीनों जगहों पर रोगी को कष्टदायक पीड़िकाएं हो जाती हैं। मतलब इट इज अ फर्दर स्टेज ऑफ अगर हम चिकित्सा ना करें, ठीक है। तो ये 7 पीड़िकाएं कौन सी है? फर्स्ट है श्राविका। अब श्राव क्या होता है? एक बड़ा सा पॉट आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर इमेज है तो उस तरह का पॉट होता है श्राव। तो ये पीड़िका जो है वो भी इसी की तरह की है। सेकंड है कच्छपिका। अब कच्छपिका का मतलब होता है, आप रिलेट कर सकते हैं इसको एक कछुए से, कछुए को वो बोलते हैं कच्छप, तो उससे आया है कच्छपिका, ठीक है। उसके बाद आता है जालिनी एंड जालिनी इज फ्रॉम जाल, आपको पता है नेट, तो जाल से जालिनी। देन आता है सरशपी। अब सरशप होता है हमारे सरसों दैट इज मस्टर्ड सीड्स, तो उससे ही आया है सरशपी। देन आता है अलजी, विंता एंड विदर्भी, ठीक है। तो अब हम जल्दी से इन 7 नामों को लर्न करेंगे। अब हम इस मैजिक बॉक्स की ट्रिक से ये 7 पीड़िकाओं को लर्न करेंगे।
ठीक है। तो पहला क्या था, श्राविका, जो होता है श्राव से, एक पैन से। तो आप कीजिए, एक आपके पास श्राव है, पैन है, उसके ऊपर कच्छपिका किससे था, कश्यप, दैट इज टोरटोइज। तो उसके ऊपर एक कछुआ है, ठीक है। उसको हमने एक जाल से कवर कर दिया, तो जाल से हो गया जालिनी। देन उसको हम क्या खिला रहे हैं खाने के लिए, सरशप के सीड्स, दैट इज मस्टर्ड सीड्स खिला रहे हैं, जिससे हो गया सरशपी। तो आपके 4 नाम हो गए। अब आगे के 3 नाम ऐसे करेंगे कि ये सरशप के सीड्स हम इस कछुए को क्यों दे रहे हैं, उसका इलाज करने के लिए। तो इलाज से हो गया हमारा अलजी, ठीक है। देन इलाज किसका कर रहे हैं, सो दैट उसकी वेदना और दर्द खत्म हो जाए। जो हमारा टोरटोइज है, जो हमारा ये कछुआ है, उसको वेदना है और दर्द है, तो उसको खत्म करने के लिए हम उसका इलाज कर रहे हैं। वेदना से हो गया वीनता एंड दर्द से हो गया विदर्दी। इस तरह से श्राविका, कछुए से कच्छपिका, जाल से जालिनी, सरशप से सरशपी, इलाज से अलजी, वेदना से वीनता एंड दर्द से विदर्दी। ये आपके 7 पीड़िकाएं हैं। मेक श्योर आप ये नाम याद करें, एज फर्स्ट 4 जो ये नाम है उसी से आपको पीड़िकाएं भी समझ आ जाएंगी। तो चलिए अब इंडिविजुअली हर एक पीड़िका के बारे में हम पढ़ेंगे। अब फर्स्ट है हमारा श्राविका। अब इसको इजीली लर्न करने के लिए हमने इनके जो लक्षण है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है उसका प्रमुख लक्षण, कि उस पीड़िका का प्रमुख लक्षण क्या है। दूसरा है कि वो दिखता और उसका रंग कैसा है, उसका स्वरूप है, रंग कैसा है, ठीक है। तो पहले है प्रमुख लक्षण। जो श्राविका पीड़िका होती है वो बिल्कुल श्राव की जैसी ही होती है। अब वो कैसे, उसमें जो अंत होते हैं, जो एजेस होते हैं वो ऊंचे होते हैं, एंड जो मध्य, दैट इज जो बीच का पार्ट होता है वो निमन होता है। निमन मीन्स थोड़ा गहरा होता है, जैसे एक पॉट होता है, जैसे एक पैन होता है, वैसा ही वो पीड़िका दिखता है, ठीक है। अब उसका स्वरूप एंड रंग कैसा है, उसका वर्ण श्याव कलर का होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है। जिस तरह का हमारा ये श्राव है, जैसे मैंने फोटो लगाई है ब्राउन कलर का, उसी तरह का हमारा श्राविका पीड़िका भी होता है। एंड इसमें क्लेद और पीड़ा होती है। अब क्लेद से आप क्या समझते हैं, थोड़ा सा लिक्विड पार्ट, ठीक है। अब इसको आप ऐसे याद रखें, अब आपके पास एक पैन है तो आप उसमें क्या डालेंगे, लिक्विड डालेंगे, राइट। तो इसीलिए इसमें क्लेद है एंड पीड़ा तो पीड़िका में होगी, राइट। देन हमारा सेकंड है कच्छपिका, जिसको हमने याद किया है कछुए से, राइट। तो इसमें तो आपको सारे के सारे कछुए के ही फीचर्स याद रखने हैं, आपके सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। तो पहला प्रमुख लक्षण है गहराई में पीड़ा, मीन्स बहुत अंदर जाकर आपको पीड़ा लगती है कि हमें कहीं अंदर पीड़ा हो रही है, जिसके लिए श्लोक में वर्ड है अवगाढ़ अति निस्तोध, ठीक है। तो अब आप इसको ये कैसे याद रखेंगे, अब आपको पता है जो कछुआ होता है वो पानी के सरफेस में तो होता नहीं है, बहुत गहराई में होता है, बहुत अंदर जाके होता है, राइट। तो उसी तरह से जो पीड़ा है कच्छपिका में वो भी बहुत गहराई में होगी, जिसके लिए वर्ड है अवगाढ़ अति निस्तोध। उसके बाद दूसरा है पॉइंट बड़ा मूल और बड़ा घेरा होता है। अब इसको हम कैसे याद रखें, अब आपको पता है जो हमारा कछुआ है उसकी शेल बहुत बड़ी सी होती है, तो इसीलिए बहुत बड़ा मूल होगा और बहुत बड़ा घेरा होगा, जिसके लिए वर्ड है महावस्तु परिग्रह, ठीक है। तो बहुत बड़ा मूल होता है हमारे कच्छपिका पीड़िका का। देन इसका स्वरूप एंड रंग क्या है, चिकना होता है। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, अब जो भी वाटर की चीजें होती हैं, जैसे फिश हो गए या फिर ये टोरटोइज हो गए, तो ये सारे स्लाइमी से होते हैं, राइट। तो चिकने तो होंगे, तो चिकनाहट तो दिखेगी। देन दूसरा है कछुए की पीठ के सदृश होता है, थोड़ा सा उसके जैसा दिखेगा, ठीक है। अब हमारी थर्ड पीड़िका है जालिनी। जालिनी हमने किससे याद किया है, जाल, दैट इज नेट से। अब आप खुद सोचिए आपकी बॉडी में जाल जैसा क्या है, आर्टरीज, राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिराएं, ठीक है। तो हमारा पहला प्रमुख लक्षण है जकड़ी हुई, मीन्स जो ये पीड़िका होती है ये पूरी जकड़ी हुई होती है, स्तब्ध होती है, ठीक है। अब जाल है तो जाल तो जकड़ेगा ही, अच्छे से ग्रास्प तो करेगा ही, तो ये बहुत इजी पॉइंट है, राइट। देन सेकंड आता है सिराओं के जाल से घिरी हुई। अब यहाँ पर वो पॉइंट आया जो मैं आपको बता रही हूँ कि जाल किसका है, सिराओं का जाल है। तो मतलब इस पीड़िका के आगे पीछे सिराओं का जाल है, जिसने इससे पूरा स्तब्ध कर दिया है। तो सिराओं के जाल के लिए यूज हुआ है सिरा जालवती, ठीक है। स्निग्ध स्राव, दैट इज इसके अंदर से स्निग्ध स्राव निकलता है, कुछ लिक्विड सा स्राव निकलता रहता है। अब इससे पीछे हमने लिक्विड किसमें देखा था, जो हमारा श्राविका था, जिसमें क्लेद प्रेजेंट था, ठीक है, कुछ स्लाइमी सा कुछ प्रेजेंट था, बट इसमें स्राव होता रहता है, किसका, स्निग्ध स्राव होता है। एंड दूसरा है महाआश्य। अब ये जो हमारी आर्टरीज है, जो जाल है वो बहुत बड़ा होता है, तो उससे आप याद रखें ये बहुत बड़ा महाआश्य है, ठीक है। तो मेक श्योर आप यही वर्ड यूज करें, एज ये जो रेड कलर के जो वर्ड्स हैं ये श्लोक में यूज हुए हैं, ठीक है। और इसमें पीड़ा और तोद भी होती है। स्वरूप कैसा है, इसमें इसके बहुत सारे छिद्र होते हैं। अब जाल में छिद्र तो प्रेजेंट ही होंगे, तो इसमें भी बहुत ज्यादा छिद्र होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ है सरशपी। सरशपी को हमने किससे याद रखा है, मस्टर्ड सीड से, ठीक है। अब पहला इसका पॉइंट है नॉट बहुत बड़ी, मतलब इतनी बड़ी बड़ी नहीं होती, जिसके लिए वर्ड है न अति महती। महती किसके लिए वर्ड यूज हुआ था, याद आया आपको, कच्छपिका के लिए। न अति महती कौन सी है, सरशपी, ठीक है। देन सेकेंड आता है जल्दी पकना, दैट इज शीघ्र पाका। अब इससे पहले ये पाक के रिलेटेड कुछ आया नहीं, आया, सबसे पहले इसी में आया। अब जो ये हमारे मस्टर्ड सीड्स होते हैं वो कहाँ पर हम यूज करते हैं, किचन में। किचन में हम क्या करते हैं, खाना पकाते हैं, तो इसीलिए आप
ऐसे याद रख लें, सरस्वती मस्टर्ड सीड्स तो इसमें जल्दी पाक होगा, तो शीघ्र पाक का, ठीक है। एंड महारुजा, इसमें बहुत ज्यादा पेन होती है, महारुजा। देन इसका स्वरूप क्या है, इस पीड़िका के आगे पीछे सरशप दैट इज मस्टर्ड सीड्स के जैसी छोटी छोटी पीड़िकाएं प्रेजेंट होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर साइड में एक डायग्राम बनाई है जिसमें एक बड़ी सी बीच में पीड़िका है, साइड में छोटी छोटी डॉट्स की जैसी सरशपी की तरह पीड़िकाएं हैं, उसी तरह से इसमें भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। देन अवर फिफ्थ टाइप इज अल्जी। इसका प्रमुख लक्षण है, इसमें त्वचा में क्या होता है, दाह होता है। अब अल्जी इज फ्रॉम द वर्ड आग, अग्नि से आया है अल्जी वर्ड, ठीक है। तो इसमें जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं वो रिलेटेड होंगे दाह से, गर्मी से, पित्त से, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो पहला है त्वचा में दाह होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा जलन होगी। देन बॉडी में आपको तृष्णा, मोह और ज्वर फील होगा। अब ये चीजें आपको पित्त बढ़ने में फील होती हैं। तृष्णा, बहुत ज्यादा प्यास बढ़ जाती है, मोह दैट इज चक्कर आते हैं, एंड ज्वर दैट इज बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो पित्त में ही होता है, राइट। तो अग्नि बढ़ रही है, आप आग से रिलेट करें। देन निरंतर फैलती रहती है, मीन्स पहले एक जगह पर होगी, थोड़ी ही देर में वो आपके किसी दूसरे स्पॉट पे चली जाएगी, वैसे ही ये पूरी बॉडी में फैलती रहती है। अब आग जो होती है वो एक जगह नहीं रहती है, वो बहुत ज्यादा जगह में फैलती रहती है। बाकी की जो पीड़िकाएं थी पीछे, वो एक स्थान पर थी, उसकी एक जैसे कि एक कुछ कैरेक्टर्स थे, पर इसके बारे में क्या बताया है, ये बहुत ज्यादा जगहों पे फैलती रहती है, ठीक है। अब इसका स्वरूप और रंग क्या है कि ये अग्नि के समान जलन और विसर्पण हमें करती है, ठीक है। तो अ से अल्जी, अ से अग्नि, टाइमिंग भी है थोड़े, आप याद कर। अब सिक्स्थ आती है हमारी वीनता। वीनता का प्रमुख लक्षण है कि बहुत ज्यादा पीड़ा करती है और बहुत ज्यादा क्लेद होता है इसमें प्रेजेंट, दैट इज अवगाढ़, रुजा, क्लेद। अब अवगाढ़ आपने पहले कहाँ पढ़ा था, अवगाढ़ अति निस्तोध, ये हमने पढ़ा था कच्छपिका में। वही अवगाढ़, वैसा ही वर्ड आपको वीनता में भी दिखेगा, ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अवगाढ़, रुजा और क्लेद किस में होता है, वीनता में होता है। क्लेद इज इन किस में, क्लेद वर्ड हमने पढ़ा था इन फर्स्ट वाला, दैट वाज श्राविका। तो यहाँ पर अवगाढ़ जो हमारा सेकंड था दैट इज कच्छपिका, और क्लेद जो हमारे फर्स्ट में था श्राविका, दोनों के वर्ड्स मिल गए और वो सिक्स्थ में हमें मिली। देन इसकी लोकेशन क्या है, पृष्ठ और उदर, दैट इज हमारी बैक और हमारे पेट, इन दो लोकेशंस पे ये मिलता है। देन इसके बारे में एक है महती, दैट इज बहुत बड़ी होती है ये पीड़िका, एंड नील वर्ण की होती है। अब इसमें बहुत सारे लोग कलर भूल जाते हैं, एंड वीनता को मतलब कि इसको किसी से कंपेयर नहीं किया है, तो बहुत ज्यादा बच्चे इसको भूल जाते हैं। तो हम इसका कलर कैसे याद रखेंगे, अब बी से कौन सा कलर होता है, ब्लू, एंड एन से कौन सा कलर होता है, नीला, तो दोनों सेम कलर ही डिनोट करें, दैट इज ब्लू, तो इसलिए ये ब्लू कलर की है। और दूसरा पॉइंट पृष्ठ और उदर, दैट इज जो लोकेशन है वो ओनली एंड ओनली इसमें बताया है, बाकी में या तो बोल दिया है पूरी बॉडी में है, या तो बोल दिया है कि ये पूरी बॉडी में फैलेगा, प्रॉपर लोकेशन बस इसी की बताई है, ठीक है। एंड इसका स्वरूप वही है, महती एंड नीलवर्ण। अच्छा जी, सो वर लास्ट पीड़िका इज विदर्दी, एंड लास्ट होने के साथ ये बहुत बड़ी भी है, नॉट इन साइज, पर इसके बारे में आचार्य चरक ने बहुत ज्यादा बताया है। अब आपको क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो जैसे मैंने आपको बताया है, आपको ये पीड़िका क्वेश्चन आ सकता है पूरा का पूरा, कि टेल अबाउट द प्रमेय पीड़िका इन 10 मार्क्स क्वेश्चन अलॉन्ग विद प्रमेय के निदान, संप्राप्ति एंड ऑल। पर अलग से अगर आपको विदर्दी क्वेश्चन आता है तो मोस्ट प्रोबेबली 5 मार्क्स का आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। इसीलिए इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा लाइक इंट्रोडक्शन या फिर जो मेन पार्ट आपको विदर्दी का पता होना चाहिए वो बता दिया है। बाकी का जो अगर आपको विदर्दी क्वेश्चन आता है उसके लिए आपको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगी। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा इसके बारे में पढ़ेंगे, जो अगर आपको पीड़िका पर क्वेश्चन आता है उसके साथ विदर्दी में लिखना है वो है, ठीक है। तो आचार्य चरक कहते हैं कि जब बॉडी में दूषित रक्त जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत जल्दी विदाह होता है, एंड जो कॉज आगे क्या करेगा, विदर्दी। जो पिछला वाला था वो भी अग्नि से कनेक्टेड था, पर वहां पर कोई भी जो धातु है उससे कनेक्शन नहीं था। यहाँ पर क्या है, रक्त जो है हमारा वो दूषित हो रहा है, बहुत ज्यादा विदाह होता है, तो आगे क्या होता है, विदर्दी कॉज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो विदर्दी है वो 2 टाइप्स की होती है, बाह्य विदर्दी एंड अभ्यंतर विदर्दी। बाह्य होगा एक्सटर्नल एंड अभ्यंतर होगा इंटरनल। देन अभ्यंतर विदर्दी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, दैट इज वातज, पित्तज, कफज एंड सन्निपातज, और ये इनकी फर्दर डिवीजन वी विल डिस्कस इन द लेटर लेक्चर। अभी हम बस बाह्य विदर्दी और अभ्यंतर विदर्दी के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाह्य विदर्दी से आप समझ सकते हैं ये एक्सटर्नली आपकी बॉडी में प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब इसके प्रमुख लक्षण में मेन चीज आएगी इसकी लोकेशन, एंड ऐसे ही अभ्यंतर की भी मेन चीज है लोकेशन। तो बाह्य विदर्दी इज प्रेजेंट ऑन त्वचा। अब आपको पता ही है आपके सबसे एक्सटर्नल इन योर बॉडी इज योर स्किन, तो त्वचा में तो होगी। देन स्नायु एंड मांस, ठीक है। इन 3 जगह पर बाह्य विदर्दी मिलती है। हम इसको याद कर लेंगे अपनी मैजिक बॉक्स की ट्रिक से। थैंक यू सो मच, TYSM, राइट। तो T से हो गया त्वचा, Y से कुछ भी नहीं है, S से हो गया स्नायु, एंड M से हो गया मांस। तो ऐसे होगी हमारी 3 लोकेशंस, एंड इसमें महारुजा होती है। स्वरूप और रंग देखें तो ये कंडरा के आकार की होती है, दैट इज बहुत स्थूल होती है, बहुत मोटी मोटी स्नायु के जैसी विदर्दी होती है।
देन आता है हमारा अभ्यंतर विदर्ती। अब इसकी 9 लोकेशंस हैं एंड दीज ऑल 9 लोकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको पूछी जा सकती हैं एमसीक्यूज में भी एंड ये याद करना इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो पहली आती है हृदय, दूसरी है क्लोम दैट इज फेरिंग्स, देन यकृत प्लीहा दैट इज लिवर एंड स्प्लीन, देन कुक्षी इज योर एब्डोमेन, देन वृक इज योर किडनी, नाभि, दोनों वंक्शन दैट इज ग्रॉइन रीजन एंड बस्ती दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इसीलिए इसे अंतर्विदर्दी कहा गया है, दैट इज योर इंटरनल ऑर्गन्स। एंड इसमें प्रमुख लक्षण है तीव्र वेदना दैट इज बहुत ज्यादा पेन होना। अब इन 9 लोकेशंस को याद करने के लिए हमारी मैजिक बॉक्स की ट्रिक है, हार्ट के लास्ट नवाब अंदर है। अब ये कोई लड़की है, वो बोल रही है कि उसके हार्ट में जो लास्ट नवाब उसके हार्ट के बन पाए वो अंदर है, ठीक है। तो हार्ट से तो हृदय हो गया, के से हो गया क्लोम एंड कुक्षी, लास्ट से हो गया लीवर एंड स्प्लीन दैट इज योर यकृत एंड प्लीहा, नवाब में एन से हो गया नाभि, वी से हो गया वृक एंड वंक्शन एंड बी से हो गया बस्ती एंड अंदर से आप याद रखें अंतविदर्दी, ठीक है। तो ऐसे होगी आपके सारे 9 लोकेशन लर्न। अब अंतविदर्दी का मेन तो यही है, बट इसके बारे में जो और आचार्य चरक ने बताया है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। अच्छा जी, अब हम जल्दी से इस पूरे वीडियो लेक्चर का रिकैप लेंगे। सबसे पहले मधुमेह के निदान देखें, जिसमें आहारज में हमने बहुत हैवी खाना खाया, विहारज में हमने कोई काम नहीं किया एंड संशोधन में हमने वमन एंड विरेचन नहीं किया। देन संप्राप्ति में देखा कि कफ पित्त मेद मांस की वृद्धि हो जाती है, वायु का अवरोध हो जाता है, जो ओज है वो बस्ती में जाकर कष्ट साध्य मधुमेह करता है। देन उसके बाद हमने प्रमेह की 7 पीड़िकाएं देखी, याद रखें प्रमेह की, जो हमने ट्रिक से याद किए, जिसमें था श्राव फॉर श्राविका, जिसमें एक कछुआ था फॉर कछप्पिका, देन उसको जाल से कवर किया फॉर जालिनी, देन उसे हमने मस्टर्ड सीड्स खिलाए फॉर सरशपी, देन उससे उसका इलाज हुआ फॉर अलजी पीड़िका एंड उससे क्या हुआ वेदना एंड दर्द खत्म हुई फॉर वीनता एंड विदर्दी। देन श्राविका का हमने देखा प्रमुख लक्षण की वो साइड से ऊंचा, मध्य में निमन होता है, श्याव कलर का, क्लेद और पीड़ा वाला। कछप्पिका का अवगाढ़ अतिनिस्तोत एंड महावस्तु परिग्रह एंड चिकना होता है। देन जालिनी का स्तब्ध और सिरा से घिरा हुआ होता है और स्निग्ध श्राव और महाशय। देन सरशपी का हमने देखा न अति महती और शीघ्र पाका होता है और महारुजा वाला होता है। एंड अलजी का देखा कि ये अग्नि से हम कंपेयर कर सकते हैं एंड त्वचा में दाह होता है, तृष्णा मोह एंड ज्वर देखा जाता है। देन आता है हमारा वीनता, दैट वाज सेकंड लास्ट पीड़िका, जिसमें हमने देखा कि अवगाढ़ रुजा क्लेद देखा गया था। ये पहले हमने किसमें देखा था? कछप्पिका में, ठीक है। उसके बाद लोकेशन पृष्ठ एंड उदर वेरी इंपॉर्टेंट, देन महती एंड नीलवन की होती है ये। देन लास्ट हमारी आई विदर्दी, सबसे जो इलेबोरेटेड बताई गई है। इसके 2 टाइप्स हैं, बाह्य और अभ्यंतर। बाह्य की 3 लोकेशंस हैं विद TYSM, त्वचा, स्नायु एंड मांस, एंड अभ्यंतर की 9 लोकेशंस हैं जिसको हमने याद किया हार्ट के लास्ट नवाब अंदर है। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर। मैं आपको बहुत बार रिपीटेड बोल रही हूँ, चैप्टर 17 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मेक श्योर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ें अलॉन्ग विथ 13 एंड 14 एज इस चैप्टर में हर एक क्वेश्चन के आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। एंड उसमें भी ये जो क्वेश्चन है पीड़िका का, ये बहुत बार रिपीटेड पूछा गया है, तो मेक श्योर इसे बहुत अच्छे से रिवाइज करें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। तब तक के लिए रोक समझते रहें एंड ड्रग्स लर्न करते रहें।